आइए इस वीडियो में हम लौक के बारे में जानेंगे, आखिर लौक क्या है और इसका खोज किसने की, और इन लौकों के कारण पौधे में कौन कौन से गुण देखे जाते हैं और पौधे में इनके कारण कौन कौन से प्रभाव आते हैं, इन बातों को जानेंगे। आज का टॉपिक रहेगा लौक। लौक प्लास्टिक। देखिए इसका इंग्लिश बहुत महत्वपूर्ण है, इसका हिंदी बहुत कम है। ये तो लॉग का मैंने लॉग देता है और इसके जो प्रकार होते हैं उसमें केवल इंग्लिश ही पूछता है, इसलिए इंग्लिश बहुत जरूरी है। लॉग का खोज 1865 ईस्वी में 1865 ईस्वी में हैकेल हैकेल ने कर दिया। लॉग का खोज 1865 में हैकेल ने किया, लेकिन ये खोज तो कर दिया लेकिन इसका नामकरण नहीं आता। ये खोज कर दिया और जल्दी से अपने प्रभाव को मैंने हमने खोज कर दिया, हमने कर दिया, ये पूरा दुनिया को दिखाना चाहते थे, लेकिन इसका नामकरण ये नहीं किया। इसका नामकरण इसका नामकरण AFWS सैम्पर, AFWS सैम्पर, ये नाम कितना बना रखा था। देखिए ना, खोज तो ये किया है कल, लेकिन ये जल्दी में अपन मैंने कि हमने खोज कर दिया, इन सब बातों के कारण यह नामकरण नहीं किया। इसका नामकरण AFWS सैम्पर ने किया। या फिर अब जानते हैं कि लॉक है क्या। देखिए जो लॉक होता है वो मुख्य रूप से पादप के कोशिका में पाए जाते हैं, मतलब ये केवल पौधे में ही पाए जाते हैं। ये पौधे में कोशिका द्रव्य में, पौधे के कोशिका द्रव्य में अंडाकार एवं गोलाकार, इनकी आकृति कैसी होती है, गोलाकार या अंडाकार। इनकी आकृति गोलाकार या अंडाकार होती है। जैसे कि देखिए एक कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य में इनकी मान लीजिए एक कोशिका द्रव्य हो गए, इनकी स्थिति ऐसे रहती है, गोल अंडाकार, इस तरह से ये तंतुनुमा रूप से जुड़े रहते हैं और ये दोहरी परत वाले से घिरे रहते हैं। और इनके बीच में जो खाली स्थान है, ये जो खाली स्थान है इसको अस्ट्रोमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अस्ट्रोमा। और अस्ट्रोमा में एक तरल पदार्थ भरा रहता है। अस्ट्रोमा में एक तरल पदार्थ भरा रहता है जिसे मैट्रिक्स कहा जाता है। मैट्रिक्स। एस्ट्रोमा क्या है, लवक जिन दो परतों से घिरा रहता है उनके बीच के खाली स्थान को एस्ट्रोमा कहा जाता है, और इन एस्ट्रोमा में जो तरल पदार्थ भरा रहता है उसे मैट्रिक्स कहा जाता है। देखिए हम देखते हैं कि आम का जो फल होता है पर्रा में वह कच्चा मतलब हरे रंग का होता है, जैसे जैसे बड़ा होता है ये पकने लगता है। इसके अलावा हम यह भी देखते हैं कि विभिन्न फूलों का रंग विभिन्न होता है और पौधे के पत्तियों का रंग हरा भी होता है, और पौधे में कभी कभी पत्तियों में पीला भी हम देखते हैं। ये सब किसका प्रभाव है, ये सब लौक का ही प्रभाव है। तो सबसे लौक के बारे में इतना याद रखिए, यह कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, अंडाकार, गोलाकार और तंतुमय रूप से दोहरी परतों से जो घिरी रहती है, और इन परतों के खाली स्थान को एस्ट्रोमा कहा जाता है, और इनके परतों के बीच में एक तरल पदार्थ जमा रहता है जिसे मैट्रिक्स कहा जाता है। देखिए अब लौक 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो भोजन बनाता है और पौधों के पत्तियों को हरा रखता है, भोजन बनाएगा, पौधे की पत्तियों को हरा रखता है, उसे हरित लौक कहते हैं। इसको अंग्रेजी में क्लोरोप्लास्ट। दूसरा है लिकोप्लास्ट, अवर्णी लवण। ये क्या करता है, ये भोजन को संग्रहित करता है और इसको बहुत प्रकाश से बहुत डर लगता है। जहाँ प्रकाश रहेगा ये लिकोप्लास्ट वहाँ नहीं रहेगा, मतलब ये जड़ों में पाया जाएगा। तीसरा है वर्णी लवक, जैसे कि फूलों में वर्णी लवक जो होता है ये फलों में जैसे कि अलग अलग पौधे के बीच अलग अलग रंग के होते हैं, अलग अलग पौधे के फूल अलग अलग रंग के होते हैं, ये वर्णी लवक का ही उदाहरण है। जैसे कि गाजर में नारंगी रंग कैरोटीन, ये वर्णी लवक है। और चुकंदर का रंग बिटानिन होता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन, ये सब वर्णी लवक के कारण होता है। तो चलिए अब जानते हैं हम लवक के प्रकार। पहला है
हरित लवक, हरित लवक, हरित लवक। इसका हिंदी होता नहीं देता है, अंग्रेजी जस्ती पूछता है। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। दूसरा है, पहले इसको जान लेते हैं, एक एक कर जानते हैं। देखिए, हरित लवक हरा रंग का होता है, हरित लवक हरा है, हरित लवक हरा रंग का होता है। हरा रंग के कारण एक के पदार्थ है पर्णहरित, पर्णहरित। इसका इसका भी हिंदी है नहीं, इंग्लिश से पूछता है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। हरित लवक हरा रंग का है क्योंकि इसमें एक पदार्थ पर्णहरित पाया जाता है और इसी पर्णहरित के कारण प्रकाश संश्लेषण होता है। मतलब पौधे प्रकाश संश्लेषण इसी क्लोरोफिल की सहायता से करते हैं, इसी क्लोरोफिल के कारण सहायता से प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जिसके कारण हरित लवक को पौधे का रसोई घर कहा जाता है। देखिए, कहीं कहीं पूछता है कि पौधे का रसोई घर किसे कहा जाता है, तो हरित लवक नहीं दिया रहता है, ऑप्शन में पत्ती दे रहा था। पत्ती क्यों? क्योंकि पत्ती में हरा रंग, पत्ती हरा रंग होती है। हरा रंग क्यों होता है? पर्णहरित, अपर्णहरित जो हरा रंग है वो तो हरित लवक है, इसलिए अगर हरित लवक ऑप्शन ना मिले तो पत्ती मरना है। इसे क्या कहा जाता है? पौधा का रसोई घर, पौधा का रसोई घर, रसोई घर, पौधा का रसोई घर। और इसके कार्य को अब देखते हैं। कार्य, पहला इसका काम है कार्बोहाइड्रेट का निर्माण, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण। दूसरा इसका काम है ग्लूकोज, ग्लूकोज से विटामिन, विटामिन, वसा, हार्मोन इत्यादि का निर्माण करना। और इसका तीसरा काम है अपघटन, 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 जल का अपघटन। ये तीन ही कारण है। देखिए, जल का अपघटन, हरित लवक, जैसे कि हमें ऑक्सीजन जो मुक्त होती है पेड़ पौधे से, वो पूछता है कि ऑक्सीजन किससे मुक्त होता है, किसके अपघटन के कारण। ऑप्शन देगा CO2 H2O। तो जल के अपघटन के कारण ऑक्सीजन मुक्त होती है और इसका ही कार्य है अपघटन करना। पहले इसको इसमें समझना है कि हरा रंग क्यों होता है, क्लोरोफिल के कारण। और इसका मुख्य काम क्या है? प्रकाश संश्लेषण करना। इसे पौधे का रसोई घर कहा जाता है। और इसके कार्य करते हैं कार्बोहाइड्रेट निर्माण, ग्लूकोज से विटामिन, वसा, हार्मोन, इन सब का निर्माण करना और अपघटन की क्रिया को करना। तो अब दूसरा में आते हैं। दूसरा है अवर्णीय लवक, अवर्णीय लवक। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। अवर्णीय, वर्ण शब्द किसके लिए आता है? रंग के लिए। रंग है तो वर्ण, अ है तो मतलब रंग नहीं है। मतलब जो अवर्णीय लवक होता है इसका ये रंगहीन होता है, रंगहीन। अवर्णीय लवक रंगहीन होता है। और इसका काम क्या है? इसका काम प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, खाद्य संग्राहक, खाद्य मतलब भोजन को संग्रहित करना, भोजन को संग्रहित करना, भोजन को संग्रहित करता है। इनकी एक विशेषता होती है। जो अवर्णीय लवक होते हैं वो पौधे के उन भागों में पाए जाते हैं जो सूर्य के प्रकाश में नहीं होते। सूर्य के प्रकाश में कौन नहीं है? जड़। तो ये कहाँ पाए जाएंगे? स्थिति, स्थिति कहाँ है इसकी? जड़ में। और देखो भूमिगत तना, कुछ पौधे के जो तना होते हैं, कुछ पौधे के जो तना होते हैं वो भूमि में चले जाते हैं, जिसके कारण उसमें भी इसकी उपस्थिति आ जाती है।
इसके बारे में क्या पता? सर अवर्णी लौक रंगहीन होता है, अवर्णी लौक रंगहीन होता है। इसका कार्य क्या है? भोजन को संग्रहित करना। और इसके ये कहाँ पाए जाते हैं? जड़ों में, भूमिगत तनों में। और ये प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में नहीं आते हैं। तीसरा है वाणी लवक। वाणी लवक, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट वाणी लवक न कहकर डायरेक्ट क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। क्रोमोप्लास्ट वाणी लवक मतलब इसमें रंग होते हैं, ये रंगहीन होते हैं। जैसे कि ये मुख्य रूप से लाल पीले होते हैं, लाल और पीले। ये पौधे के फूल और फल भित्ति में पाए जाते हैं। जैसे फूलों को विभिन्न रंग देना, फलों को विभिन्न रंग देना, ये सब वाणी लवक का काम है। वाणी लवक में क्या है? ये रंगहीन होते हैं, रंगहीन होते हैं। रंग प्रदान करना इनका कार्य है, रंग प्रदान करना इनका कार्य है। जैसे कि टमाटर में लाइकोपीन के कारण लाल होता है टमाटर, और चुकंदर के रंग का कारण है विटामिन। और गाजर में नारंगी रंग कैरोटीन के कारण। और पत्तियों देखिए कि हरा पत्ती को पीला हो जाता है, उसमें भी कैरोटीन जमा हो जाता है जी। ये सब वाणी लवक है। सबसे पहला अब चलिए एक एक जानते हैं। हरित लवक में क्या है? हरित लवक पौधे का रसोई घर है। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। इसमें ये हरा क्यों होते हैं? तो पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल के कारण। अब आते हैं अवर्णी लवक। अवर्णी लवक में ये भोजन को संग्रहित करेगा, और ये पौधे, ये रंगहीन होता है। और ये पौधे में सूर्य से विपरीत और मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये नहीं रहते हैं। तीसरा है वाणी लवक। इसमें बस याद रखें ये फलों में, फूलों में और फल भित्तियों में पाए जाते हैं। ये उनको रंग प्रदान करती है। चलिए, यह लवक से संबंधित यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।